नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 मार्च और आज के ही दिन यानी कि 23 मार्च 1931 को भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। भारतीय क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विस्तृत है कि हम लगातार 2 महीने तक वीडियो बनाएं तब भी हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सरदार भगत सिंह का व्यक्तित्व इसमें समा सके। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान के फैसलाबाद में आता है। इनके दादा का नाम सरदार अर्जुन सिंह था, जिनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े थे किशन सिंह, दूसरे नंबर के थे अजीत सिंह और तीसरे नंबर के थे स्वर्ण सिंह। सरदार भगत सिंह किशन सिंह और विद्यावती के पुत्र थे। जब सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता किशन सिंह और दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। तो दादी ने भगत सिंह को भगत का यानी कि भाग वाला, और इसी कारण उनका भगत नाम रखा गया। सरदार भगत सिंह के 9 भाई बहन थे। सबसे बड़े थे जगत सिंह, जिनका जन्म 1904 में हुआ और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता किशन सिंह ने सरदार भगत सिंह और जगत सिंह का दाखिला गांव के नज़दीकी स्कूल में करा दिया। जब सरदार भगत सिंह 2 वर्ष के हुए थे तो इनके बड़े चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला दे दिया था, जो 1947 में आज़ादी के बाद भारत में दाखिल हुए थे। जब सरदार भगत सिंह 3 वर्ष के हुए थे तो उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह का जेल में किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में मेहता आनंद किशोर, जो कि किशन सिंह के दोस्त थे, प्रथम अभियुक्त थे। यह मुकदमा भी मेहता आनंद किशोर बनाम बादशाह लड़ा गया। हालांकि सबूतों के अभाव में ये बरी हो गए, लेकिन 20 वर्ष के करतार सिंह सराभा और 6 साथियों सहित फांसी पर चढ़ाए गए। यही करतार सिंह आगे चलकर भगत सिंह के आदर्श बनते हैं। करतार सिंह सराभा की फोटो भगत सिंह के जेब में सदैव रखी रहती थी। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद पिता ने सरदार भगत सिंह का दाखिला लाहौर के डीएवी कॉलेज में करा दिया। जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ तब भगत सिंह डीएवी कॉलेज में ही पढ़ते थे। 20 फरवरी 1921 को ननकाना साहिब गुरुद्वारा में भ्रष्ट महंतों ने अंग्रेज़ों की सहायता से करीब 150 सिख श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। इस नरसंहार के खिलाफ पंजाब में सिखों का जबरदस्त मोर्चा खोला गया। भगत सिंह पर भी इस घटना का प्रभाव पड़ा। इसी समय में लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज और द्वारकादास लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां पर सरदार भगत सिंह अक्सर किताबों का अध्ययन करने के लिए जाते थे। विलायत से लौटे आचार्य जोगल किशोर इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। भगत सिंह ने भी इस कॉलेज में दाखिला लिया और 1923 में एफए की परीक्षा 16 वर्ष की उम्र में पास कर दी। उसके बाद उन्होंने बीए में दाखिला लिया। तभी मानावाला गांव के एक समृद्ध परिवार भगत सिंह को देखने के लिए आए और उनकी शादी तय कर दी। यहीं से भगत सिंह के जीवन में एक तीखा मोड़ आया। उन्होंने पिता को पत्र लिखा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है और वो
घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद सरदार भगत सिंह कानपुर पहुंचे, जहां प्रताप के संपादक और यूपी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, जहां भगत सिंह को प्रताप कार्यालय में संपादन विभाग में काम दिया गया, जहां वे बलवंत के छदम नाम से लिखते थे। इसी बीच कुछ समय के लिए अलीगढ़ के पास शादीपुर गांव में नेशनल कॉलेज का हेडमास्टर बनाकर भेजा गया। पिता किशन सिंह ने सरदार भगत सिंह को खूब खोजा, लेकिन जब नहीं मिले तो उन्होंने लाला लाजपत राय के अखबार वंदे मातरम में एक इश्तिहार निकाला, जिसमें सरदार भगत सिंह को घर लौटने का आग्रह किया, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी पढ़ा। तब उन्होंने भगत सिंह को लाहौर जाने के लिए कहा। तब कई महीनों बाद सरदार भगत सिंह घर लौटे और दादी की सेवा की। भगत सिंह इस बार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नाम के क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए, उनका अभिन्न अंग बन गए, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी मिले। इसी संगठन ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन रुकवाकर उसमें रखा खजाना लूटा गया, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अब सारे क्रांतिकारी कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए थे। लाला लाजपत राय और भाई परमानंद अपनी पुरानी गदर पार्टी की पृष्ठभूमि के बावजूद हिंदुत्ववादी विचारों से प्रभावित होकर सांप्रदायिक राजनीति करने लगे थे। भगत सिंह ने उनका पुरजोर विरोध किया और कौंसिल चुनाव में लाला लाजपत राय के जगह पर कांग्रेस पार्टी के दीवान चमनलाल को वोट किया। कुछ समय के लिए सरदार भगत सिंह दिल्ली में दैनिक अखबार अर्जुन के संपादकीय विभाग में लौटे और बलवंत नाम से काम किया। 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके बाद क्रांति में सक्रिय हो गए थे और क्रांतिकारी साहित्य को पढ़ने में रुचि लेने लगे थे। भगत सिंह बाकुरन की किताब ईश्वर और राज्य का अच्छी तरह अध्ययन करने लगे थे, जिसने उन्हें नास्तिक बनने की प्रेरणा दी। एक किताब और थी उनकी पसंदीदा, जिसका नाम था अराजकतावाद और अन्य निबंध, जिसमें एक अध्याय था हिंसा का मनोविज्ञान, जिसमें फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया का प्रसिद्ध बयान छपा था। बयान था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। दरअसल वेलिया ने यह बयान फ्रांस की संसद में 1893 में बम फेंक कर धमाका करते हुए दिया था। वेलिया को भी जनता के पुरजोर विरोध के बाद 1894 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और लगभग 36-38 साल बाद वैसी ही घटना दिल्ली और लाहौर में घटी, जिसमें सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1926 में लाहौर में दशहरा के अवसर पर एक बम फटा, जिसमें पहली बार सरदार भगत सिंह को 29 मई 1927 को गिरफ्तार किया गया। 5 सप्ताह तक हिरासत में रखने के बाद 4 जुलाई 1927 को 60,000 रुपये की जमानत पर भगत सिंह को रिहा किया गया। हाथ पैरों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और चारपाई पर बिना पगड़ी के खींचा गया फोटो भगत सिंह का है। उनके पास CID के DSP गोपाल सिंह बैठा पूछताछ कर रहा है। भगत सिंह को गिरफ्तार तो दशहरा बम कांड के बहाने से किया गया था, लेकिन असल में वे भगत सिंह का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती से जोड़ना चाहते थे। जमानत के बाद भगत सिंह को लाहौर में घरबंदी में रहना पड़ा। पिता ने उनके लिए ज़मीन खरीद दी और डेयरी खुलवा दी। 1928 में जमानत की जकड़न से मुक्त हुए। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नौजवान सभा और भगत सिंह ने
इस साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके चलते लाहौर के एसपी स्कॉट ने भीड़ पर और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दी। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। सरदार भगत सिंह और आदि क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई और उनके बदले में शामिल था एसपी स्कॉट की हत्या करना। यह मीटिंग 9-10 दिसंबर को हुई थी। 17 दिसंबर की शाम 4 बजे एसपी स्कॉट मोटरसाइकिल से लाहौर से रवाना हुआ। क्रांतिकारी जयगोपाल को पहचानने के लिए रखा गया था। वो भगत सिंह को इशारा देते कि स्कॉट आने वाला है, लेकिन यहाँ जयगोपाल स्कॉट को ठीक से पहचान नहीं पाए। दरअसल जिसे जयगोपाल स्कॉट समझ रहे थे वो असल में स्कॉट नहीं डीएसपी सैंडर्स था। लेकिन तब तक समझ पाते तब तक सरदार भगत सिंह ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही सैंडर्स नीचे गिर पड़ा और सरदार भगत सिंह ने 2 गोली और चला दी, जिससे सैंडर्स की मृत्यु हो गई। हेड कांस्टेबल चंदन सिंह ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हेड कांस्टेबल चंदन सिंह पर गोली चला दी, जिससे चंदन सिंह वहीं ढेर हो गया। अब भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए। भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। इसी बीच केंद्रीय असेंबली में बिना पास करवाए ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिस्प्यूट बिल को अध्यादेश के जरिए लागू कर रही थी। देश भर में इसका खूब विरोध हुआ। तब क्रांतिकारी दल ने बैठक में फैसला लिया, इस बिल पर जनता के विरोध को फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया की तरह धमाके के रूप में सुनाया जाए। उनका लक्ष्य किसी को मारना नहीं था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। ये बम सिर्फ धमाके वाले थे, ना कि किसी को आहत करने वाले थे, और ब्रिटिश सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में 12 जून 1929 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा। 14 जून 1929 को मियांवाली जेल में बटुकेश्वर दत्त और लाहौर जेल में भगत सिंह को शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। यह भूख हड़ताल 5 अक्टूबर 1929 तक चली। 1 मई 1930 को गवर्नर ने विशेषाधिकार का प्रयोग करके लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि सैंडर्स हत्याकांड की सुनवाई के लिए 3 जजों की स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश जारी किया। इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष थे जे कोल्ड स्ट्रीम, सदस्य थे जीसी हिल्टन और दूसरे थे आगा हैदर। कुछ समय बाद जस्टिस आगा हैदर ने इस ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया और यह ट्रिब्यूनल भंग हो गया। दोबारा से इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इस बार इसमें अध्यक्ष थे जीसी हिल्टन और सदस्य थे जेके टैप और अब्दुल कादिर। 7 अक्टूबर 1930 को इस ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया और इस फैसले में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा और अन्य क्रांतिकारियों को भिन्न भिन्न अवधियों की सज़ा सुनाई गई। क्रांतिकारी देशराज और मास्टर आज्ञा राम को रिहा कर दिया गया। इस केस में 5 क्रांतिकारी जो सरकारी गवाह बन गए थे, उनको भी इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उनके नाम थे जयगोपाल, दूसरे थे फणींद्र घोष, जिसकी 1932 में बेतिया में बैकुंठ शुक्ला द्वारा हत्या कर दी गई थी। तीसरे थे मनमोहन बनर्जी, चौथे थे हंसराज बोरा और 5वें थे ललित मुखर्जी। 27 अक्टूबर 1930 की फांसी देने की तारीख मुकर्रर की, लेकिन अपील होने के बाद उनकी फांसी स्थगित कर दी गई थी। 12 फरवरी 1931 को प्रीवी काउंसिल ने सरदार भगत सिंह,
राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बरकरार रखा, यानी कि उनकी अपील को खारिज कर दिया। 23 मार्च 1931 को देश के तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जिनके पार्थिव शरीर को उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा गया और एक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।